लखनऊ में आज लखनऊ फार्मर्स मार्केट की सीईओ ज्योत्सना कौर हबीबुल्लाह ने आज एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने कहा कि उनकी फार्म के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 12वें वार्षिक आम महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 9 जून को लखनऊ में माधव उद्यान व 23 जून को विटेज विलेज सीतापुर में किया जाएगा, जिसमें आम के रसदार स्वाद और अवध की जीवित सांस्कृतिक का लोग अनुभव ले सकेंगे। इस आम महोत्सव में आपको आम की सभी प्रजाति को देखने को मिलेगा और जो लोग आम खरीदना भी चाहते हैं उनके लिए भी वहां पर आम बिक्री के लिए भी मौजूद रहेगा। हर साल करीब 100 से अधिक उत्साही उद्यमी और छात्र मिलकर इस उत्सव का आयोजन करते हैं। जून के पूरे महीने में आयोजित होने वाले एक आम मौसम में कई खास आयोजन भी होते हैं, जो अवध की समृद्धि, विरासत और संस्कृति की अमर धरोहर को दर्शाते हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। धीरज सिंह है, वो लखनऊ से ही है मगर वो पुणे में रहते हैं और उन्होंने ऐसे 10-12 आम बनाए थे। उसके फोटो देंगे। जब इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हर साल हम लोग ये इवेंट करते थे, ये आम की प्रदर्शनी हुई थी और इनको लोगों ने ख़रीदा था। हर साल वंदना सहगल जी भी मैंगो इंस्पायर्ड आर्ट एग्जीबिशन करती हैं हमारे साथ, ये सराका की आर्ट गैलरी में मॉल एवेन्यू पे। और तो फिर आप देख 12 साल पहले 2013 में की थी और ये जो फेस्टिवल है इसका ये एम है कि अभी लखनऊ के आम इतने मशहूर नहीं है, इंडिया में ही मशहूर नहीं है और पूरे वर्ल्ड में तो है ही नहीं। और लखनऊ में तो सब हम लोग को अपने आम का हम प्राइड लेते हैं, दशहरी, चौसा, लंगड़ा, जो सब हमारे आम की प्रजातियां हैं। और आप तो जानते हैं कि यहाँ इतने सारे आम हैं, ये बहुत रेयर वैरायटीज़ जो लोग अब देखते नहीं हैं, हुस्नारा, लाल बेबहा, बम्बैया, सफ़ेदा तो जानते हैं लोग। हम मैंगो फेस्टिवल में आपको करीब 50 वैरायटीज़ ट्राई और बाय करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं। हमारा ये एम है कि आप फार्मर्स के पास ऑर्चर्ड में जाएंगे, आप उनके आम के बागों में जाके आम वहाँ जाके खाएंगे और जो आम की चीज़ें बनती हैं रूरल ट्रेडिशनल, जैसे गलका और जो आम का गुड़म्बा बनता है, आम का पन्ना, कच्चे आम की खीर बनती है, आम का सालन, इतनी सारी मतलब अब हर साल 12 सालों में तो जब हम आम का कुकिंग कॉन्टेस्ट और आम का लंच करते हैं तो इसमें तो करीब 250-300 से ज़्यादा तो आम की हमारी रेसिपीज़ आ गई हैं। और जैसे कच्ची अम्मियाँ का मीट का सालन होता है, इतने अलग अलग चीज़ें हैं जो हम इन पूरे पुराने ट्रेडिशनल चीज़ों को रिवाइव कर रहे हैं। हिमांशु बाजपेयी जैसे मशहूर दास्तान गोई ने आम पे दास्तान गोई लिखी है जो बाहर तक गई है। आम पे शायरी, आम का क्राफ्ट, जो चिकनकारी का अमिया मोटिव होता है वो तो बाहर जाके पेजली होके मशहूर हो गया है, पर यहाँ से लखनऊ से ही उसकी शुरुआत हुई है। तो आम ने लोगों को हर चीज़ दी है, तो अब हम आम को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम एक तो सबको बोलते हैं कि आम के सीज़न में आपको डायरेक्टली किसानों से आम लेने चाहिए। बाज़ार में जब आप आम लेंगे कार्बाइड से जो पके आम होते हैं उससे फिर लोगों को बीमारियां होती हैं, तो प्लीज़ आप डायरेक्टली फार्मर्स से आम लें। हमारी तो वेबसाइट है lucknowfarmersmarket.com जिस पे हम आम बेचते हैं डायरेक्टली फार्मर्स से, पर ऐसे बहुत और आप भी जानते होंगे लोग जो डायरेक्टली अपने फार्म से पूरे इंडिया में आप वहीं से आम लीजिए। दूसरी बात है, हम मैंगो ऑर्चर्ड्स में, बागों में फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। 9 जून में हम सबको इनवाइट करते हैं। बहुत ही सुंदर और मशहूर आम का बाग है, माधव उद्यान, लखनऊ से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पे है। माधवेंद्र जी, उनके पिताजी ये आम के राजा कहलाते थे, माल के राजा हैं। और वहाँ का जो आम का बाग है, कैसे आपको आम जो खाने को मिलते हैं, वहाँ जो आम की बनी चीज़ें हैं, वहाँ सुबह सुबह हम 7 बजे से लेके 11 बजे तक एक ऑर्चर्ड में विज़िट का आयोजन करते हैं, जहां आपको हर चीज़ गांव में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आम के बाग में सुबह सुबह, अब हम आम के पेड़ के नीचे खड़े हैं इतनी गर्मी में, पर यहाँ एक हल्की सी हवा आती है, आम की खुशबू आती है, फिर बाग में आम से बनी आप चीज़ें खाएंगे, आम के साथ स्टोरीज सुनेंगे। ट्रैक्टर पे आप राइड पे जा सकते हैं, ट्यूबवेल में आप नहाने का मज़ा ले सकते हैं। तो जो सारी चीज़ें आपने किताबों में पढ़ी हैं
या नानी दादी के पास एक ज़माने में लोग जाते थे, वो आप 9 जून में हम कहते हैं कि आप माधव उद्यान आइए। 23 जून पे आप विंटेज विलेज सीतापुर, एक बहुत ही सुंदर जगह है। ये सारे ऑर्चर्ड्स के लोग इतने ही हॉस्पिटेबल हैं, आपको इतना मज़ा आएगा, इतने सालों से हम कर रहे हैं। और आप अपने आसपास वीकेंड्स में आम के बागों में जाके पिकनिक मनाइए, फार्मर्स को बेनिफिट होना चाहिए, वहाँ का खाना खाइए, वहाँ से आम लीजिए।